श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अभिषेक शिव महापुराण कथा जो कि महाराष्ट्र बीड़ से चल रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। आज के दिन गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय और बातें बताई हैं जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताया है जो इस प्रकार है। आपको ताजी दूर्वा ले लेना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल बालचंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल कटोरी में झेल लीजिए और उस दूर्वा को शिव जी से विनती करते हुए ले लीजिए कि हे भोलेनाथ, मुझे ये पथरी हो गई है, मेरे लीवर में किडनी में ये पथरी हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहे हैं, आप इस दूर्वा को अमृत कर दीजिए। इसके बाद आपको वो दूर्वा रोज खाली पेट खाना है और शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर देना है। रोज 1 दूर्वा खा लीजिए और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। किडनी लीवर से संबंधित पथरी के जो भी रोग है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने 3 पत्ती वाली बेलपत्र, 4 पत्ती वाली बेलपत्र, 5 पत्ती वाली बेलपत्र, 6 पत्ती वाली बेलपत्र, 7 और 8 पत्ती वाली बेलपत्र का महत्व बताते हुए उसको हम कैसे घर में लाएं जिससे हमारे घर में बरकत हो। यदि आपको किसी भी तरीके से प्राप्त होती है तो आपको किस तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करना है और कैसे आपको घर में बरकत के स्थान पर रखना है उसके बारे में बताया है। जिस वृक्ष में ज्यादातर 3 पत्ती वाली बेलपत्र लगती हैं वो 3 पत्ती वाला बेल वृक्ष कहलाता है। यदि आपको 3 पत्ती वाले बेल वृक्ष में 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7, 8 इससे ऊपर वाली बेलपत्ती आपको प्राप्त होती है तो उसका आपको क्या करना है। 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वो माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुई है और 4 पत्ती वाली बेलपत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुई है। 5 पत्ती वाली बेलपत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुई है और 6 पत्ती वाली बेलपत्र माता कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई है। यदि आपको 3 से ऊपर वाली बेलपत्र आपको प्राप्त होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या इससे ऊपर की बेलपत्र यदि आपको प्राप्त होती है तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। इनमें से कोई भी बेलपत्र आपको मिलता है तो वो पुण्य फलदायी होता है। 9 बेलपत्र में 9 देवियां प्रकट हो जाती हैं। तो आपको यदि 4 पत्ती वाला बेलपत्र मिलता है तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर लेकर जाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद उस बेलपत्र पर 4 पत्ती वाली बेलपत्र पर 4 लोटे जल आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग से उतारकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को रखा जाता है। वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित किया जाता है। फिर वो 4 पत्ती वाली बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरणों में रखा जाता है। वहाँ जो चरण ऊंचा उठा हुआ होता है नंदी भगवान का, वहाँ पर आपको उस 4 पत्ती वाली बेलपत्र को रखना है। इसके बाद 1 मूंग का दाना समर्पित करना है। फिर उस बेलपत्र को लाकर बरकत के स्थान पर रखा जाता है, तब वो बरकत का कार्य करता है। अगर आपको 5 पत्ती की बेलपत्र मिलती है तो 5 पत्ती की बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो ऊपर जलाधारी लगी होती है जिसमें जया विसेरा सामलीवारी दोतली देव ये 5 शिव जी की पुत्री होती हैं, वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। इसके बाद शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर भृंगी जो कि शिव जी के गण हैं उनका नाम लेकर स्मरण करके बरकत के स्थान पर रखा जाता है। अब यदि आपको 6 पत्ती का यदि बेलपत्र मिलता है तो नंदी पर समर्पित करके शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जब आप उस बेलपत्र को चढ़ा देंगे 6 पत्ती वाली बेलपत्र को, इसके ऊपर 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। इसके बाद 1 साबुत चावल का दाना चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर वहां से आपको अपने बरकत के स्थान पर रखा जाता है। और यदि आपको 7 पत्ती वाला बेलपत्र मिलता है तो उसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना की जाती है। पत्री के वृक्ष के नीचे ही जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी का आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद जो 7 पत्ती का बेलपत्र आपको प्राप्त हुआ है आप उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने के बाद पूजा अर्चना कर लेने के बाद वो बेलपत्र को प्राप्त कर अपने बरकत के स्थान पर रखा जाता है। और यदि अब आपको 8 पत्ती वाला बेलपत्र प्राप्त होता है तो उसे जो शिवलिंग में जो जलाधारी का स्थान होता है, गोल कटी भाग होता है जो माता जगदम्बा के हस्त कमल हैं, वहाँ पर आपको उस 8 पत्ती वाले बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। चढ़ा देने के बाद वो बेलपत्र को उतार कर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर चढ़ा देने के बाद 1 लोटा जल समर्पित कर देना है और इसके बाद उस बेलपत्र में चंदन लगाकर आपको वापस बरकत के स्थान पर लाकर रख देना है। 9 पत्ती वाला बेलपत्र में 9 देवियों का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।